Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on course dispersion. It is the part 9. We'll discuss about the formulation of flocculated suspension using polymer as flocculating agent, and then the formulation of flocculated suspension along with structured vehicle. सो एनीवेज इसके अलावा जो भी आपके कोर्स डिस्पर्सन में इमल्शन रिलेटेड टॉपिक्स या जो भी आपके प्रीवियस सस्पेंशन रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारा कवर्ड होकर आपके जो है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड. सो एनीवेज स्टार्टिंग विथ टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ पॉलीमर फॉर कंट्रोल फ्लॉकुलेशन. जनरली वाई द टर्म इज़ यूज्ड एज कंट्रोल्ड, बिकॉज इससे प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बात किया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, सर्फेक्टेंट के बारे में, वहाँ पे बात किया है किस तरह से वो आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का काम करता है, फ्लॉकुलेट्स क्रिएट करने में काम करता है. यहाँ हम पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे. कंट्रोल्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर आपके कंसंट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है. दैट इज़ चाहे वो सर्फेक्टेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, या आज जो पढ़ेंगे पॉलीमर्स, यही आपका तीनों में ही, अगर लाइक आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे मैंने बताया, अगर आप कंट्रोल अमाउंट में नहीं लिए, दैट इज़ एक्यूरेट अमाउंट में नहीं लेते हो, ज़्यादा ले लेते हो, तो वो आपका फ्लॉकुलेशन की जगह डीफ्लॉकुलेशन क्रिएट कर सकता है. स्टेबल भले फॉर्म करे बट डीफ्लॉकुलेशन हो जाएगा, एंड आपका जो मोटिव है फ्लॉकुलेशन क्रिएट करना वो नहीं होगा. सर्फेक्टेंट के केस में भी वही होता है, पॉलीमर्स के केस में भी सेम चीज़ है. दैट इज़ वाई कंट्रोल टर्म यूज़ किया जाता है. एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि किस तरह से आपका जो है कंट्रोल फ्लॉकुलेशन बनाने में वो काम करता है, सो उसके बारे में अगर जानकारी लें, सो यहाँ पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलीमर्स विच इज़ यूज्ड एज फ्लॉकुलेटिंग एजेंट. वाई इसको आप फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह काम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पॉलीमर्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन्स होते हैं, एंड लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से जनरली क्या कर सकता है, वो अपने उस चेन में बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ अटैच कर सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो आपका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आपके डिस्पर्सन मीडियम, आपके सॉल्वेंट के साथ भी जो है वो आपका अटैच हो सकता है. दैट इज़ अगर आपके पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो आपका पॉलीमर का जो हाइड्रोफोबिक चेन है उसमें आपके पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे, एज वेल एज उसका जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा पॉलीमर का वो आपके वाटर के साथ अटैच हो जाएगा. बिकॉज पॉलीमर, सर्फेक्टेंट्स, ये सारे जो चीज़ें होते हैं इन दोनों में ही हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पोर्शन दोनों होता है. दैट इज़ दोनों के साथ इसका बाइंडिंग एफिनिटी मौजूद रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ज़ैंथियन गम विच इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीमर दैट इज़ एनायनिक हेट्रोपॉलीसैकेराइड या हेट्रोपॉलीमर. इसमें देखा गया है कि इसको जब ऐड किया गया अलॉन्ग विथ सल्फाग्वानिडिन मेडिसिन, दैट इज़ सल्फाग्वानिडिन का सस्पेंशन फॉर्मुलेशन में जब ज़ैंथियन गम को अटैच किया गया, दैट इज़ ऐड किया गया, सो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम राइज हो गया. एंड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम राइज होने का मतलब है कि वहाँ पर आपका फ्लॉकुलेशन क्रिएट हुआ है. वाई? बिकॉज डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे के सारे नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं. डीफ्लॉकुलेटेड यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होना. पार्टिकल्स अगर इंडिविजुअल रहते हैं तो वो सारे के सारे नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं, एंड क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो कंटेनर होता है, अगर वो 100 ml का पूरा सस्पेंशन है, उसमें आपको नज़र आएगा कि वो 10 या फिर 20 ml या जितना भी आपका लोएस्ट अमाउंट हो वहाँ जाकर वो सेटल हो जाते हैं. वो होता है डीफ्लॉकुलेशन पार्टिकल्स में. एंड वही फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स अगर रहते हैं तो फ्लॉकुलेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक साथ गैदर होते हैं, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर के शेप में भी गैदर होता है, या फिर एक छोटा छोटा मास बन जाता है पार्टिकल्स का, उस तरह से भी वो गैदरिंग करता है. एंड जनरली होता क्या है, ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स में आपके पार्टिकल्स गैदर हो रहे हैं, फ्लॉकुलेशन जो हो रहा है, उससे क्या होता है, कितना भी आप कोशिश कर लो वो सारा का सारा नॉर्मली भी सारा का सारा बिल्कुल नीचे जाकर अटैच नहीं होगा. वाई? बिकॉज उनका अपना एक ग्रुपिज़म रहता है, वो ग्रुपिज़म को वो मेंटेन करता है. नीचे अगर वो सेटल भी हो तो कुछ पोर्शन नीचे जाएगा, कुछ पोर्शन ऊपर हमेशा रहेगा. दैट इज़ जैसे कि मान लो एक हेयर
एक हेयर को आप पानी में दो तो वो किस तरह से फ्लोट करेगा, या फिर जैसे आप समझ लो कि कुछ पोर्शन नीचे कुछ पोर्शन ऊपर, तो सिंपली इस तरह से आपके फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स का होता है। दस ये आपका अगर सेडिमेंट भी करे तो भी ये बिल्कुल नीचे तक नहीं जाकर सेडिमेंट करेगा, दैट इज़ बिल्कुल जाकर हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं करता। एंड दस आपका जो कंटेनर है जो कि 100 ml का जिसमें कि आपका सॉल्वेंट था, उसको आप काफ़ी देर तक छोड़ भी दो तो पार्टिकल्स आपको नज़र आएगा कि नीचे सेटल भी होता है, तो मे बी आपके 100 ml में 90 ml तक आपको पार्टिकल्स नज़र आएंगे। और ज़्यादा बेटर रहा तो 100 ml में पूरी तरह से 100 ml आपका पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड होकर रह रहा है, ऐसा भी आपको नज़र आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना बेटर फ्लॉकुलेशन वो क्रिएट कर रहा है। सो एनीवेज लाइक दिस आपके क्या होते हैं, फ्लॉकुलेशंस में आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम राइज होता है। तो देखा गया कि ज़ैंथियन गम का यूज़ करने से जब आप सल्फा ग्वानिडीन को फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल में कन्वर्ट किए तो उसका सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम राइज हो गया सल्फा ग्वानिडीन का। सो एनीवेज इससे पाया गया दैट पॉलीमर्स जो है वो बेटर फ्लॉकुलेटिंग एजेंट हो सकता है। एंड फ्लॉकुलेशन का जो ये रोल होता है ये किस तरह से होता है, बाई प्रिपरेशन ऑफ ब्रिज फॉर्मेशन होता है आपके पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज़ आपके पार्टिकल्स जो वो चेन में अटैच हो जाते हैं एंड ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर की वजह से। जब आपके फ्लॉकुलेशंस क्रिएट होते हैं वो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स में क्रिएट होते हैं। सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आप जब पॉलीमर्स लेते हो तो आपको इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन में लेना चाहिए, दैट इज़ मीडियम अमाउंट में। मीडियम अमाउंट में लेने से क्या होगा, ऑप्टिमम फ्लॉकुलेशन क्रिएट होगा, दैट इज़ आपका एग्जैक्टली जितना आप फ्लॉकुलेशन चाहते हो एक सफिशिएंट फ्लॉकुलेशन क्रिएट होगा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो आप जो पॉलीमर्स लेते हो वो इंटरमीडिएट अमाउंट में लो, दैट इज़ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, मीडियम अमाउंट में। बिकॉज हाई कंसनट्रेशन अगर लेने से क्या होता है, आपका पार्टिकल्स जो है वो एक एक पॉलीमर के पास एक एक पार्टिकल हो जाता है। तब क्या होता है, ये जो पॉलीमर का लॉन्ग चेन है वो लॉन्ग चेन में 2-4 पार्टिकल्स अटैच होने के बजाय एक पॉलीमर का लॉन्ग चेन एक पार्टिकल को सर्कल करने में या कोट करने में आपका काम आएगा। दैट इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है वो इंडिविजुअल पॉलीमर जो वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कोट करेगा एंड दस अगेन आपका पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसमें ग्रुपिज्म या जो फ्लॉक्स क्रिएट होता है वो नहीं होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है, दैट आप जो पार्टिकल्स ले रहे हो पॉलीमर्स जो ले रहे हो वो मीडियम अमाउंट में लो। मीडियम अमाउंट में लेने से क्या होगा, एक पॉलीमर के पास 2-4 पार्टिकल्स अटैच हो सकते हैं, दैट इज़ फ्यू अमाउंट में पार्टिकल्स, एंड वो जो पार्टिकल एक पॉलीमर के पास जाएगा उसका एक अलग ग्रुप, फिर अगेन एक पॉलीमर के पास जो 2-4 पार्टिकल्स जाएंगे उसका अलग ग्रुप। इस तरह से आपके वेरियस पार्टिकल्स जो अपना फ्लॉक्स क्रिएट करेगा एंड फ्लॉक्स क्रिएट करके वो अपना जो एक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को राइज करेगा, एक स्टेबल सस्पेंशन बनाएगा। एंड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड रहे, ना कि नीचे जाकर कम से कम अमाउंट में सेटल हो जाए। एंड दिस हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑल्सो प्रिवेंट द क्लोज एसोसिएशन। जनरली क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन होने से पॉलीमर्स का हाई कंसनट्रेशन में पार्टिकल्स क्लोजली एसोसिएट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते हैं, जिसको कि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये आपका डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल बनाने का आपका एक तरीका। इसके लिए आपका जो है सस्पेंशन में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिलाइजेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल स्टेरिलाइजेशन एज वेल एज आपका स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, इन सब के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस मैंने किया है। सो एनीवेज आपका स्टेरिक स्टेबलाइजेशन कहते हैं जब पॉलीमर्स के द्वारा इंडिविजुअल पार्टिकल आपका कोट हो जाए, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएगा। कैसे नहीं आ पाएगा, बिकॉज एक पार्टिकल के चारों तरफ एक पॉलीमर है, वो पॉलीमर तो उस पार्टिकल को घेर दिया, दस क्या हो रहा है, वो दूसरे पार्टिकल के पास अगर जाएगा भी तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में पॉलीमर मौजूद है, दस क्या हो रहा है कि वहाँ रिपल्शन हो रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, एंड दस इस तरह के स्टेबलाइजेशन को स्टेरिक स्टेबलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन इससे क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एड्सॉर्ब पॉलीमर टू प्रिवेंट क्लोज अप्रोच एंड कोहेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। कोहेसिव फोर्स को रिड्यूस करेगा। कोहेसिव मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में, सेम पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसका घट जाना। सो एनीवेज अब सस्पेंशन जो है
दस सस्पेंशन में पॉलीमर्स का हाई होना आपके लिए डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन मिल सकता है। दस इंटरमीडिएट अमाउंट में ही आपको फ्लॉकुलेशन मिल सकता है। नाउ अलॉन्ग विद दैट द कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मीन्स आपका पॉलीमर्स का जो कन्फर्मेशन यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट विद इन आपका पार्टिकल किस तरह का है, दैट इज़ द कॉन्फॉर्मेशन। बिकॉज कैसे, जनरली आपका फ्लॉकुलेशन बेटर आपको मिलेगा व्हेन द पॉलीमर्स आर हैविंग लीनियर कॉन्फॉर्मेशन। अगर आपका पॉलीमर्स का जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट है स्ट्रेट चेन लाइक है तो आपको जो है ज़्यादा बेटर कॉन्फॉर्मेशन मिलता है, ज़्यादा बेटर आपका जो है फ्लॉकुलेशन मिलता है, बिकॉज वो चेन लाइक स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स गैदर हो पाते हैं, स्टिक हो पाते हैं। वही अगर आपके पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉइल्ड अगर रहा, दैट इज़ सर्कुलर टाइप्स अगर रहा, तो वो इंडिविजुअल पार्ट को कोट करने के लिए तो अच्छा है, बिकॉज एक एक पार्टिकल जो है आपके उस पॉलीमर के कॉइल स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाएगा। लेकिन दो चार पार्टिकल्स अटैच ना बेटर वे में नहीं होता है। दस हायर डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन आपको लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर में ही ज़्यादा बेटर मिलता है, दैट इज़ लीनियर स्ट्रक्चर में। सो दस आपका जो है आपका बेटर होता है दैट लीनियर। एंड जनरली एक बेस्ट अगर आप चाहते हो स्टेबल आपका जो सस्पेंशन है वो हो, जो मैंने अभी पॉलीमर्स आपको बताया अलॉन्ग विद दैट जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने बताया है ऑलरेडी प्रीवियसली, तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पॉलीमर कंबाइंडली आपको क्या कर सकता है, एक बेटर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन दे सकता है। सो नाउ यू कैन सी द पॉलीमर कंसनट्रेशन। जो राइट साइड का इमेज है उसे आप पहले देख लो। पॉलीमर कंसनट्रेशन जो है लो अमाउंट, बहुत लो अगर लोगे तो आप देख सकते हो कि जो दो पार्टिकल्स ऊपर नीचे जो दो पार्टिकल्स उसमें आप देख सकते हो किसी के ऊपर पॉलीमर का कोट गया तो किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। बहुत कम अमाउंट में रहेगा तो एक पॉलीमर कितना अटैच कर लेगा, सारे के सारे पार्टिकल्स को तो अटैच नहीं कर पाएगा। दस वो एक इनसफिशिएंट पॉलीमर का कंसंट्रेशन हो जाएगा। इंटरमीडिएट अमाउंट में जब आप ले रहे हो तो आप देख सकते हो किस तरह से इंटरमीडिएट अमाउंट में आपको फ्लॉकुलेशन मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भी हाई हो जाएगा। इंटरमीडिएट अमाउंट में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हो जाएगा हाई बिकॉज आप देख सकते हो चेन टाइप पॉलीमर्स है उसमें आपके दो तीन पार्टिकल्स किस तरह से ट्रैप हो रहे हैं। वही अगर आप पॉलीमर्स का अमाउंट हाई कर देते हो तो अगेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि हाई पॉलीमर कंसेंट्रेशन में एक एक पार्टिकल्स पॉलीमर्स से पूरी तरह से घिर चुका है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पॉलीमर है तो एक एक पॉलीमर एक पार्टिकल के लिए सफिशिएंट है। तो वहाँ इंडिविजुअल हो जाने से अगेन उसके बीच में कोई ब्रिज स्ट्रक्चर तो रहा नहीं। ब्रिज स्ट्रक्चर अगर नहीं रहा तो वो नीचे आराम से जाकर सेटल हो सकता है एंड आपका सेटल होकर वो कम अमाउंट में अटैच हो जाएगा। यहाँ आप लेफ्ट साइड के इमेज को अगर आप देखो तो यू कैन क्लियरली सी द ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। तो पॉलीमर्स इसी तरह से अटैच करता है, दैट इज़ आपका जो लॉन्ग चेन रहता है उसके बीच में इस तरह से ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है। एंड बेसिकली क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स तो आपका ब्रिज हो गया, दैट इज़ आपका मान लीजिए हाइड्रोफिलिक नेचर का तो हाइड्रोफिलिक चेन में वो अटैच हो गया, या हाइड्रोफोबिक नेचर का रहा तो हाइड्रोफोबिक। एंड देन इन बिटवीन दैट आपका जो है प्रोजेक्शंस कुछ बने हुए हैं, आप देख सकते हो कुछ जनरली आपका क्या हो जाता है इस तरह से, ये ब्रिज जो है ब्रिज के बीच का जो प्रोजेक्शंस जनरली वहाँ पर रहता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है। तो मान लीजिए हाइड्रोफोबिक आपके पार्टिकल्स को अटैच कर दिया जो कि पार्टिकल भी हाइड्रोफोबिक है, एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम में भी जाएगा, दैट इज़ आपका पॉलीमर सफिशिएंटली दोनों काम कर सकता है। पार्टिकल्स को भी एक दूसरे के साथ अटैच करा सकता है, साथ ही साथ पार्टिकल्स को पानी में भी स्प्रेड करने का काम कर सकता है। So anyways, next we will talk about the flocculated suspension with structured vehicle, along with structured vehicle. Before that, today's IQ fact. So today's IQ fact is based on beetroot facts. Do you know this simple garden food is highly nutritious and has various benefits like it keeps the heart healthy, helps to prevent cancer, helps to prevent respiratory disease, increase stamina, purifies blood and liver, prevents liver disease and also is a powerful antioxidant. बेसिकली क्या होते हैं, बीट रूट्स जो है पाया गया कि ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट नेचर इसका है, जिसके वजह से ये आपका जो है बेसिकली कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है, लीवर डिजीज़ेस को भी, लीवर्स में किसी तरह का प्रॉब्लम्स होने से भी ये बचाता है।
रेस्पिरेशन डिजीज़ से भी क्योर करता है, आपके हार्ट को मेंटेन रखता है, बिकॉज ये आपके बॉडी में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने से आपका हार्ट जो है वो आपका बेटर रहता है, एज वेल एज रेस्पिरेशंस वगैरह को भी ये क्योर कर पाता है ड्यू टू दिस, एंड स्टेमिना इंक्रीज करता है अलॉन्ग विथ ऑल दिस प्रॉपर्टीज़। सो एनीवेज बीट रूट्स के 10 बहुत सारे फ़ायदे हैं। बीट रूट्स कंज्यूम करना, बीट रूट जूसेस कंज्यूम करना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आपको जनरली चाहिए डीफ्लॉकुलेटेड वाले में, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, आप लोगों को बताया। एंड फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस जो है, इसके बारे में अब तक आपने जाना। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, दैट इज़ आप अपने पार्टिकल को भी मॉडिफाई करके फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल बना दो, आपका सॉल्वेंट जो कि व्हीकल जो है उसको भी अगर आप मॉडिफाई कर दो, दैट इज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जिसे कहते हैं, उससे भी मॉडिफाई कर दो, दोनों अगर आपका मॉडिफाइड हो जाए तो आपका और भी बेटर आपको सस्पेंशन मिल सकता है। बिकॉज ऑलरेडी आपका फ्लॉकुलेशन जो है, कंट्रोल फ्लॉकुलेशन सफिशिएंट है एक आपको फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी देने के लिए। बट येट अगर आपका थिकनिंग या सस्पेंडिंग एजेंट को आप ऐड करते हो सिस्टम में, तो आपका जो फ्लॉक्स का थोड़ा बहुत जो सेडिमेंटेशन होता है वो भी आपका प्रिवेंट हो जाएगा, एंड हाईली आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम राइज होगा। सो फॉर सक्सेसफुल फ्लॉकुलेशन इन द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, दैट इज फ्लॉकुलेशन प्लस आपका स्ट्रक्चर्ड व्हीकल दोनों आपका बने, आपको ऑलरेडी याद होगा दैट स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाने के लिए जनरली हाइड्रोकोलॉइड्स लिए जाते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है, जनरली स्वेल कर जाता है आपके पानी में, एंड दस आपका पानी जो है वो थिक हो जाता है, जो सॉल्वेंट होता है वो थिक हो जाता है, एंड दस उसमें पार्टिकल्स जो है, थिक सॉल्वेंट में पार्टिकल्स इजीली सेटल नहीं होगा। थिक सॉल्वेंट में क्या होगा, पार्टिकल्स स्प्रेड होकर रहेगा, वो जनरली आपका इजीली जाकर सेटल नहीं होगा, एंड दस एक स्टेबल सस्पेंशन, सफिशिएंट स्टेबिलिटी आपको मिल जाता है। सो यहाँ आप फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स को सेटल होने से बचा रहे हो। सो एनीवे स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में हाइड्रोकोलॉइड्स लगते हैं, एंड आपके फ्लॉकुलेशन क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉलीमर्स, सर्फेक्टेंट्स वगैरह लगते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपके फ्लॉकुलेटिंग एजेंट हो गए, और वहाँ पे आपको चाहिए थिकनिंग एजेंट। सॉल्वेंट के लिए चाहिए थिकनिंग एजेंट्स जो कि हाइड्रोकोलॉइड्स है, एंड यहाँ आपका फ्लॉकुलेशन क्रिएट के लिए आपको चाहिए फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स जो कि आपका सर्फेक्टेंट या पॉलीमर या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो बेसिकली आपका अप्रोप्रिएट चार्जिंग वाले, अप्रोप्रिएट सही चार्ज वाला फ्लॉकुलेटिंग एजेंट होना ज़रूरी है, एंड सही चार्ज वाला हाइड्रोकोलॉइड्स भी होना ज़रूरी है, तभी जो है आपको बेटर फ्लॉकुलेशन एंड स्ट्रक्चर्ड व्हीकल दोनों आपको मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर स्टेबल सस्पेंशन बनाना है फॉर द ड्रग विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका ड्रग पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे पहले ड्रग को फ्लॉकुलेशन बनाने के लिए, फ्लॉकुलेट्स बनाने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज वाले ड्रग के साथ नेगेटिव चार्ज वाले फ्लॉकुलेंट्स या फ्लॉकुलेटिंग एजेंट देना होगा, दैट इज ऑपोजिट चार्ज वाला फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। एंड आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का जो चार्ज रहेगा, सिमिलर चार्ज आपके हाइड्रोकोलॉइड, सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट का भी होना चाहिए। दैट इज फ्लॉकुलेंट्स अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, दैट इज फ्लॉकुलेटिंग एजेंट नेगेटिव चार्ज है, तो आपको हाइड्रोकोलॉइड भी नेगेटिव चार्ज वाला ही लेना होगा, सच एज कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज, कार्बोपोल, वीगम, ट्राकान, बेंटोनाइट्स एट्सेट्रा। सो वाई, ताकि आपका जो है, जो फ्लॉकुलेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स है, बोथ अगर नेगेटिव चार्ज रहे तो दे विल बी कंपैटिबल विथ ईच अदर, एंड आपका स्टेबल सस्पेंशन बना रहेगा। दैट इज़ अगर आपका दोनों अपोजिट चार्ज करा तो सॉल्वेंट के साथ आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जाकर अटैच नहीं हो जाएगा। आपका सॉल्वेंट का जो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट है, सॉल्वेंट का जो आपका सस्पेंडिंग एजेंट है वो भी नेगेटिव, एंड आपका जो पॉलीमर या आप जो भी ले रहे हो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट वो भी नेगेटिव, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा ना। अदरवाइज अगर आपका सॉल्वेंट के साथ आपके पॉलीमर का या आपका जो भी कोटिंग एजेंट है, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट है, वो अगर अटैच हो गया तो क्या हो सकता है, पार्टिकल्स के चारों तरफ जो कोट है वो ब्रेक हो सकता है। इसी कारण से आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट एज वेल एज आपका जो सस्पेंडिंग एजेंट्स है, दोनों को सिमिलर चार्जेस का रखना होता है, सो दैट they are compatible with each other and helps in forming a stable suspension. बट वही अगर आपका पार्टिकल जो है, दैट इज़ ड्रग पार्टिकल जो है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो अगर नेगेटिव चार्ज रहा, देन वहाँ आपको पॉजिटिवली चार्ज फ्लॉकुलेटिंग एजेंट आपको लेना होगा। अंडर द सिचुएशन अगर आप नेगेटिव चार्ज वाला ही फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ले लिए, एंड या फिर अगर आप मान लो कि आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट तो आप पॉजिटिव चार्ज ले लिए, नेगेटिव चार्ज ड्रग के लिए, एंड
आप जो सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट जो ले रहे हो सॉल्वेंट में, अगर आप वो नेगेटिव चार्ज वाला ले लीजिए, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट है पॉजिटिव एंड सस्पेंडिंग एजेंट ले लिए नेगेटिव, तो ऑपोजिट चार्जेस होने से क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा, दैट इज पार्टिकल्स आपस में आपका जो है सॉल्वेंट एंड फ्लॉकुलेटिंग एजेंट में अट्रैक्शंस होने लगेंगे। दस क्या होगा, इट विल अल्टीमेटली डिटोरिएट द फ्लॉकुलेटिंग प्रॉपर्टी, आपके फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का जो फ्लॉकुलेशन क्रिएट करने वाला प्रॉपर्टी है उसको वो ख़त्म कर देगा। एंड टू अवॉइड सच सिचुएशन पॉजिटिवली चार्ज सस्पेंडिंग एजेंट ही लेना होगा। अगर आपका फ्लॉकुलेटिंग एजेंट पॉजिटिव है तो उसी के साथ आपको सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट जो है, दैट इज़ जो हाइड्रोकोलाइड है, वो भी आपको पॉजिटिवली चार्ज वाले लेने होंगे, लाइक जेलाटिन, वेरियस फैटी एसिड्स, एमाइंस एट्सेट्रा। नाउ द फ्लॉकुलेंट्स एंड the suspending agent both are positively charged, they are compatible with each other and thus आपको क्या होगा, स्टेबल सस्पेंशन ही मिलेगा। सो अनदर अप्रोच इज ऑल्सो देयर विच में ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्टेबल सस्पेंशन। एक और तरीका हो सकता है, ये चार्जेस के अलावा एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रक्चर्ड व्हीकल प्लस फ्लॉकुलेशन दोनों पा सकते हो, दैट इज इन दिस अप्रोच इरेस्पेक्टिव टू द चार्ज, यहाँ पर आपको चार्ज नहीं ध्यान देना है, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव या न्यूट्रल कुछ भी आपका हो, it will be coated first with the positively charged protective colloids। so basically आपको क्या करना होगा, आपका चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज कुछ भी हो, दैट इज़ आपका चार्ज किसका ध्यान नहीं देना है, आपके ड्रग पार्टिकल का चार्ज कुछ भी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कोट कर देना है। जैसे कि डीफ्लॉकुलेटेड में होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आप जो है कोट कर दो विद दिस प्रोटेक्टिव कोलाइड, दैट इज़ हाइड्रोकोलाइड को। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोकोलाइड को थिकनिंग एजेंट की तरह काम नहीं करना है, थिकनिंग एजेंट की तरह सॉल्वेंट में नहीं मिलाना है, हाइड्रोकोलाइड का इस्तेमाल करना है आपको पार्टिकल्स को कोट करने में। इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आप प्रोटेक्टिव हाइड्रोकोलाइड्स जो आपके होते हैं उससे आप कोटिंग कर दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, देन दिस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड और दिस विल ट्रांसफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कोटेड विद द कोलॉइड्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपका क्या होगा, आपका पार्टिकल चाहे कोई भी चार्ज का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जो है पूरी तरह से पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज से कोट कर दी, तो अब आपका पार्टिकल का कोटिंग की वजह से वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। एट दिस मोमेंट इफ नेगेटिव चार्ज फ्लॉकुलेंट इज यूज्ड इट विल प्रोड्यूस अ स्टेबल सस्पेंशन। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पर आपका पार्टिकल्स के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोकोलाइड एंड अब आप ऑपोजिट चार्ज वाला जो है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट लेते हो, दैट इज नेगेटिव। तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज वाले कोटेड पार्टिकल्स जो हैं, कोटेड पार्टिकल्स अब आपके नेगेटिव चार्ज वाले फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की वजह से नेगेटिव के साथ कुछ कुछ पॉजिटिव अटैच होकर आपका जो है फ्लॉकुलेशन क्रिएट होगा। बट ये आपका स्ट्रक्चर्ड व्हीकल नहीं दे रहा है। हाइड्रोकोलाइड अगर आपके सॉल्वेंट में एडेड है तो वो हाइड्रोकोलाइड आपके सॉल्वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, बट ये जो सेकेंड अप्रोच है यहाँ पे आप पार्टिकल को मॉडिफाई कर रहे हो एंड फ्लॉकुलेटिंग एजेंट भी क्या कर रहा है, पार्टिकल को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो दोनों यहाँ जो सेकेंड अप्रोच है यहाँ पे दोनों चीज़ दैट इज़ हाइड्रोकोलाइड एज वेल एज फ्लॉकुलेटिंग एजेंट दोनों आपके पार्टिकल को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मॉडिफाइड नहीं हो रहा है। सो हमारा जो टाइटल है दैट इज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, उसके अकॉर्डिंग ये आपका स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बनाने में काम नहीं आ रहा, बट येट आपका एक अच्छा स्टेबल आपको जो है अच्छा खासा स्टेबल सस्पेंशन आपको मिल सकता है। नॉर्मल सिर्फ आप एक फ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड करते उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि कोटेड पार्टिकल आप यूज़ करो, कोटेड पार्टिकल के साथ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट यूज़ करो तो आपका डबल बैरियर हो जाएगा, जिससे कि आपका पार्टिकल्स बहुत ही बेटर वे में फ्लॉकुलेशन क्रिएट करेगा। बट नॉर्मली अगर आप स्ट्रक्चर व्हीकल दैट इज सॉल्वेंट को अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो वही चीज़ करना है, आपका हाइड्रोकोलाइड ऑपोजिट चार्ज वाला लेना होगा, दैट इज़ आपका जो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट या पॉलीमर या सर्फेक्टेंट, जो भी फ्लॉकुलेटिंग एजेंट आप लेते हो, अगर आप सर्फेक्टेंट या पॉलीमर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, आपका सॉल्वेंट में ऐड होने वाला जो हाइड्रोकोलाइड है वो भी पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। अगर आप सॉल्वेंट आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ जो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट या आप जो भी फ्लॉकुलेटिंग एजेंट लाइक आपका पॉलीमर सर्फेक्टेंट वो अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो सॉल्वेंट में ऐड होने वाला हाइड्रोकोलाइड उसको भी नेगेटिव रखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक बेटर स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के साथ फ्लॉकुलेशन भी मिलेगा। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है ये चैप्टर कंप्लीट आपका हुआ। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रियोलॉजी चैप्टर। So for more videos you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes,
then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.